कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एकादशी, आज डबल है, एकादशी तिथि भी है और गीता जयंती भी है। तो एकादशी मोक्षदा एकादशी है, तो बहुत पावन अवसर है ये मोक्षदा एकादशी। आज ही के दिन 5000 कुछ वर्ष पहले, 5000 प्लस वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 1 घंटे में 700 श्लोक सुना दिए थे। अर्जुन समझ भी गया, शरणागत भी हो गया। और 700 श्लोक को हम लोग पता नहीं कितने सालों से पढ़ने का पढ़ रहे हैं, पढ़ तो ले रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम लोग गीता के महात्म्य को नहीं समझ पा रहे हैं। गीता तो समझ ले, गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता क्यों पढ़ना चाहिए, किस भाव से, किस मूड से पढ़ना चाहिए, हम उसको नहीं समझ पा रहे। तो हम लोग आज गीता महात्म्य करेंगे। तो मेरे पास कुछ पेपर है, इसमें कुछ आप लोग बांट लीजिएगा, 2 4 जन एक पेपर में से देखिएगा। एक इधर दे दीजिए, एक उधर, ऐसे करके श्लोक आप लोग कुछ फॉलो कर पाएंगे, इसीलिए मैं दिया हूं। एक बाकी उधर हो गया, एक से उधर हो जाएगा। एक उधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए, एक उधर दे दीजिए, उधर दे दीजिए, एक उधर आप लोग देख लीजिए। ज्यादा कुछ है नहीं, केवल 8 श्लोक है। तो हम लोग 8 श्लोकों को पढ़ेंगे और एक एक श्लोक का महत्व समझेंगे। ठीक है। तो सबसे प्रथम श्लोक, ये 8 श्लोक की है बस गीता महात्म्य। ऐसे तो बहुत है, पर हम लोग इसके ये मुख्य है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला श्लोक, आप अभी फोन को सब लोग साइलेंट कर दीजिए, सब लोग साइलेंट कर दीजिए या वाइब्रेट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, आज जो चर्चा हम लोग करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर हमको लगता है कि हमको भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना है, अगर उतारना है तो फोन को साइलेंट कर दीजिए। नहीं उतारना है तो भले फोन में बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता को अभी जैसे हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, जैसे हम सीए बनना चाहते हैं और हमको लॉयर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, तो हम अपने मेहनत से पढ़ लिख के बन सकते हैं। हमारा मेहनत उसमें बहुत, किस्मत तो रहता है ये, पर हमारा मेहनत उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर किस्मत ही होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे, किस्मत भी कुछ नहीं करेगी। बैठे बैठे कोई हमको आके घर में डॉक्टर का डिग्री देगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो हमको अगर जीवन में कुछ बनना है तो हम अपने प्रयास से बन सकते हैं। अगर हमको धन कमाना है तो धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे, धनी व्यक्ति बन सकते हैं। परंतु अगर गीता समझना है तो हम अपने प्रयास से गीता को नहीं समझ पाएंगे। गीता को समझ के लिए हमको भगवान की कृपा होनी जरूरी है। तो आज जब हम लोग महात्म्य पढ़ेंगे, इसमें भगवान कैसे कृपा करते हैं हमारे ऊपर। जैसे अभी एक बोना व्यक्ति होगा और वो चांद को छूने का प्रयास करेगा, तो छू पाएगा क्या? लेकिन अगर वो चांद से प्रार्थना करेगा, श्रद्धा से चांद से प्रार्थना करेगा, तो चांद नीचे आएगा तो वो छू पाएगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमको ये ज्ञान लेने का, हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम इस ज्ञान को समझ पाए, तो हम फिर इस ज्ञान को समझ पाएंगे भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा आज हम लोग थोड़ा सा ले लें। ऐसे तो समय नहीं है,
और आज एकादशी का, आज एकादशी तिथि को बोलते हैं भक्ति जननी। भक्ति जननी, जननी का मतलब जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। तो भक्ति, एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देती है। तो आज समझ लीजिए हम लोग सबका भक्ति का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है। इस यहाँ पर आविर्भाव, भक्ति का आविर्भाव आज हमारे होगा। तो हम लोग श्लोक को देखते हैं। तो सबसे प्रथम श्लोक आता है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जित। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, तो गीता क्या है? गीता जो शास्त्र है वो पुण्य, इदम पुण्यम है, केवल पुण्य नहीं है, एकदम पुण्य है, सर्वोच्च पुण्य है। क्यों? पुण्य का अर्थ का मतलब क्या होता है? हम लोग तो साधारण, अगर साधारण सोचेंगे साधारण तरीके से, तो पुण्य का मतलब अच्छे कर्म, उसी को ही पुण्य बोलते हैं। परंतु संस्कृत में पुण्यम जो शब्द आता है उसका मतलब है शुद्ध करने वाला, शुद्ध कार्य, शुद्ध और शुद्ध करने वाला, उसको बोलते हैं पुण्यम। तो गीता जो है हमको, गीता हमको शुद्ध करेगा। हम शुद्ध और हम गीता पढ़ के गीता को शुद्ध करेंगे ऐसा नहीं होगा, गीता हमको शुद्ध करेगा। तो इसकी उपमा आती है, इसको कैसे समझाया जाता है, उपमा से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे गीता हमको शुद्ध करती है? जैसे सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है, मान लीजिए एक जगह गंदगी है, मूत्र है, एक जगह जल है, तो जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो उस जगह मूत्र को भी खींच लेगा, जल को भी खींच लेगा, होता है ना? और ऐसे खींचेगा कि पता नहीं चले कि वहां पर जल था कि मूत्र था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले सूर्य ने भेदभाव नहीं किया, उसने दोनों को समान रूप से खींच लिया, और ऐसा खींचा कि पता भी नहीं चला कि उसको खींच लिया है। और तीसरा, सबसे पहला था कि समान रूप से दोनों को खींचा, दूसरा कि खींचने के बाद पता भी नहीं चला कि क्या वहां था, और तीसरा, सूर्य गंदा नहीं हुआ, सूर्य की अपनी पवित्रता या शुद्ध करने की शक्ति वो कम नहीं हुई, वो अभी भी है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो सूर्य जो है वो मेरी आंख है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड में जो करोड़ों सूर्य है, तो ये सब सूर्य जो है भगवान की शक्ति है। तो सोचिए कि भगवान की एक इतनी छोटी सी शक्ति में, सूर्य में इतना शक्ति है, तो भगवान में कितनी शक्ति होगी? तो ये गीता हमको उस लेवल तक शुद्ध करने की क्षमता रखती है। और कैसे रखती है? कैसे रखेगी हमको शुद्ध करने की क्षमता? पठयेत प्रयत पुमान, पाठ करना है। कैसा पाठ करना है? खाली श्लोकों को पढ़ना है? नहीं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना है। और ये पढ़ने से क्या होगा? विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जित। ये सब तो समझ में आ गया, सब तो हिंदी वर्ड है तो संस्कृत, पर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या आएगा? भय से मुक्त होंगे, शोक से मुक्त होंगे। अब भय का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कोई बता सकता है भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप बताइए, पूछिए फोन में जिससे, भय का कारण क्या है? ना कि जिज्ञेस करूं कि दिए भय पाए उन्हीं, मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम तो जीते जी भय पाते हैं। पूछे कैसे?
इच्छा करते हैं, मान लीजिए आज मेरे पास अभी ये फोन है, ये 10,000 रुपए का 15,000 रुपए का फोन है, हमारी इच्छा है 50,000 की फोन लेने की, आईफोन लेने की। अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए मेहनत किए, 50,000 रुपए का आईफोन लिए, उसको पॉकेट में रखेंगे, टेबल पे रखेंगे? नहीं, हाथ में पकड़ के रखेंगे। क्यों? खो जाने का भय है। अरे 50,000 रुपए का फोन है, अपने औकात से बढ़ के चीज लेंगे तो भय रहेगा, उसको खो जाने का भय। तो मरना तो बहुत दूर की बात है, पहले जो है उसी को ही खोने का भय है। और जब वो भय से रहेगा और उस भय से वो चीज 100% खोएगा भी, अब खो गया तो क्या होगा? शोक होगा। एक चाहत करके चीज ली, सही है ना, चाहत करके चीज ली, बहुत मेहनत करके पैसे कमा कर चीज को खरीदा, लेकिन अब खो जाने का भय, अब खो गया तो शोक में डूब जाएंगे। तो ये सब चीज से हमको गीता पढ़ेंगे तो हमको ऐसी बुद्धि आएगी कि हमको कैसे ये भय और शोक से मुक्त होना है। कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि हम इच्छा नहीं रखेंगे, फिर हम आसक्ति नहीं रखेंगे, जो मिलेगा उसको भगवान की कृपा समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे और ज्यादा कुछ हम इधर माथा नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला महात्मा ये है, गीता पढ़ने से क्या होगा, मतलब हमारी बुद्धि ठीक तरह से काम करना स्टार्ट की, क्या जरूरत है क्या नहीं है वो हमको पता चल जाएगा। दूसरा आते हैं, गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च मिस हो गया यहाँ पर। तो क्या है? गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो गीता पढ़ने से क्या होगा? गीता का अध्ययन करना है। तो यहां बोलते हैं कैसे करना है? शीलस्य प्राणायाम, मतलब पूरी श्रद्धा से, सिंसियरिटी से हमको गीता का अध्ययन करना है। एक बार प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक रूम में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा, डू यू स्टडी माई गीता एवरी डे, मतलब आप प्रतिदिन गीता का अध्ययन करते हैं कि नहीं? तो शिष्य ने कहा, हाँ प्रभुपाद जी, आई रीड द गीता एवरी डे, मतलब मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। बोले, तुम गीता का अध्ययन करते हो? एक्चुअली इंग्लिश कन्वर्सेशन है तो हिंदी में थोड़ा सा पता चल जाएगा। इंग्लिश में पूछते हैं कि डू यू स्टडी माई गीता एवरी डे? यस प्रभुपाद, आई रीड द गीता एवरी डे। डू यू स्टडी द गीता एवरी डे? यस प्रभुपाद, आई रीड द गीता एवरी डे। प्रभुपाद क्रोध में पूछे, डू यू स्टडी द गीता एवरी डे? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I read the Gita. बोला, you don't know the difference between studying and reading. मतलब आपको अध्ययन करने में और पढ़ने में फर्क नहीं पता चलता है। न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, लेकिन अपने स्कूल की पुस्तक को। तो ये गीता भी वही चीज है। हमको तोते की तरह श्लोकों का रटना नहीं है, श्लोकों को पढ़ना नहीं है, हमको उसको अध्ययन करना, मतलब उसको समझना है। क्योंकि जिस प्रकार हम भौतिक ज्ञान के लिए स्कूल के पुस्तकों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके प्रति इम्तिहान देते हैं, स्कूल का एग्जाम होता है ना, इसलिए तो पढ़ते हैं। एग्जाम नहीं हो तो कोई पढ़ेगा क्या? सब पास 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 हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जीवन का इम्तिहान, जो हर क्षण, जो माया देवी, जो समय, जो काल हमारा इम्तिहान लेता है, उसमें पास करने के लिए हमको गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये अगर हम करेंगे तो क्या होगा? अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? नैव शन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो हमारे सारे पाप इस जन्म के और पूर्व जन्म के, इस जन्म में तो क्या किए वो भी याद नहीं है, पाप किए ना पुण्य किए, पुण्य समझ के पाप हो गया, पता नहीं है। पता है क्या? हम लोग में से कितने लोग शादी बाड़ी गए हैं?
सब लोग गए हुए हैं ना शादी बाड़ी में। अब शादी बाड़ी में कितने लोगों ने वहां जो डीजे या बैंड बाजा में डांस किया है? अरे शर्म आ रहा है क्या? अरे मैं खुद अपने सगाई में मैंने शैंपेन का बॉटल खोला था। सोचिए, डीजे था और शैंपेन का बॉटल, मैंने खुद अपनी सगाई में शैंपेन का बॉटल खोला था। तो मैं तो शर्माना नहीं हूं, जो किया शर्माना क्या है? तो किसने दूसरों की शादी में, अपनी शादी में, दूसरों की शादी में, बेटों की शादी में, बेटियों की शादी में, और किसने किया है डांस? सब लोगों ने किया होगा। बैंड बाजा बारात, डांस किया ही होगा। तो बहुत अच्छा काम है, अच्छा है ना, आनंद भी आया होगा। लेकिन उस डांस करते अगर पैर के नीचे चींटी आई होगी तो क्या हुआ होगा? किसी ने ध्यान दिया क्या? 100% आई होगी। घास पे किया होगा, रास्ते पे किया होगा, डांस फ्लोर में किया होगा। तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? पता है क्या? किसको पता है? फिर भगवान को पता है। चित्रगुप्त को पता है, और भगवान को तो पता ही है। चित्रगुप्त को तो याद रखने के लिए लिखना पड़ता है कि याद रहेगा, बाद में खाता निकलेगा। वो तो अकाउंटेंट है, प्लस माइनस सब जोड़ता है। लेकिन भगवान को सब पता है। तो ऐसे ऐसे पाप जो हमने आनंद सोच के किया लेकिन पाप हो गए, वो भी सब खत्म हो जाएंगे गीता का अध्ययन करने से, पढ़ने से नहीं, अध्ययन करने से। ठीक है। तीसरा आता है मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भाष्य स्नानम संसार मलनाशनम। तो मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मल का मतलब कचरा। तो हमारे शरीर का जो मल होता है, हमारे शरीर में जो गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए हम लोग दिने दिने, प्रतिदिन स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं। तो क्या क्या नहीं निकला है? यूडी कलोन भी निकला है, तो बॉडी वॉश भी निकला है, तो अलग अलग साबुन निकले, मॉइस्चराइजर वाला साबुन, क्रीम वाला साबुन, ये साबुन, डेटॉल साबुन, सेवलॉन साबुन, सैनिटाइजर वाला साबुन, सब कुछ निकला है। और हर बार कोई भी प्रोडक्ट निकलता है, वो कंपनी बोलते हैं अब तक का हमारा बेस्ट है। तो ठीक है, पुराने वाले फिर बेस्ट नहीं था, पैसा वापस करो। नहीं करेगा कोई। तो इसको हटाने के लिए हमको दिन में प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। कोई बोलता है क्या कि हम एक हफ्ते बाद स्नान करें, एक हफ्ते में पूरे हफ्ते का मैल धो लेंगे? नहीं होगा। देर कोई कोई तो 2 बार 3, भक्त लोग तो 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं। जो पुजारी सेवा करते लोग 4 बार करते हैं स्नान। तो मल हटाने के लिए, जो हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको हटाने के लिए प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। तो आगे क्या आता है? सकृत गीताम भाष्य स्नानम। जो गीता का जो भाष्य है, मतलब गीता के जो श्लोक है, सकृत केवल एक बार, अगर हम इस जीवन में केवल एक बार इस गीता के श्लोकों का, गीता के रस से अगर स्नान कर लें, तो संसार मल नाशनम, मतलब इस भौतिक जगत, इस पूरे भौतिक जगत के जितने भी कंटामिनेशन हमारे अंदर हैं, केवल बाहरी जो मट्टी दिखता है वो नहीं, हमारे अंदर में जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब चीज का धुलाई हो जाएगा और हम भगवत धाम चले जाएंगे। केवल एक बार अगर हम पूर्ण श्रद्धा से, पढ़ना नहीं, अध्ययन करेंगे, मतलब उसको अपने जीवन में उतारेंगे, केवल एक बार उसको अपने जीवन में उतार लिए तो सारा मल निकल जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। चौथा श्लोक आता है गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनादि विनिश्चिता। तो गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता। तो कहते हैं कि गीता क्या है? भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो इस गीता में
सारे जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का सार इस गीता में है। तो कैसे कहेंगे कि सारे शास्त्रों का सार इसमें है, हमको कैसे समझ में आएगा? तो वेद व्यास जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, तो उस जंगल में पेड़ पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, पशु है, पंछी है, सब कुछ होता है ना जंगल में। कुछ आदिवासी भी होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो सारे शास्त्र एक जंगल के समान हैं। और उस जंगल में जो अच्छे अच्छे फूल हैं, फ्लावर्स, वो उपनिषद के समान है। जो 108 उपनिषद है, जो मुख्य उपनिषद 108 उपनिषद, वो उस फूलों के समान है। सुगंधित अच्छे अच्छे जो फूल होते हैं, वैरायटी जो जंगल में जो वैरायटी होती है उसके, और उस फूलों की जो माला बनती है वो है गीतोपनिषद, गीता। तो उपनिषद का भी हमको अर्थ समझना है। गीतो उपनिषद, गीतो तो गीत हो गया भगवान के द्वारा, उपनिषद जैसे एकादशी, आज एकादशी है, तो एकादशी तिथि में हम उपवास करते हैं। उपवास का मतलब, उप का मतलब निकट, वास का मतलब रहना, अमीक है ने बासकोरी, बंगला में बोलते हैं ना, वास, निवास, निवास, वास। उपवास मतलब, तो इसको माधव तिथि भी कहते हैं। मतलब माधव कौन है? भगवान। तो उपवास मतलब भगवान के निकट में रहना सारा दिन, एकादशी तिथि, माधव तिथि, भगवान के निकट रहना। तो इसी प्रकार उपनिषद, उपवास मतलब भगवान के निकट रहना, उपनिषद मतलब उप मतलब निकट, मतलब निकट रह के इसको सुनना। किसको सुनना? इस उपनिषद को सुनना, इसके निकट रह के। इसके निकट रह के मतलब पूरे ध्यान पूर्वक उसको सुनना, उस समय दूसरी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। तो इस उपनिषद को, गीतोपनिषद को अगर हम पढ़ते हैं, क्यों इसको पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये सारे शास्त्रों का सार है, तो हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब सारे शास्त्रों का सार एक ही जगह आ गया, क्यों? क्योंकि ये क्यों इसको ये सार है? कहते हैं कि ये पद्मनाभस्य मुख, पद्मनाभ कौन है? भगवान स्वयं है, उनके मुख से निकली है। तो इसीलिए हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में सारा सार आ गया। फिर 5वां नंबर श्लोक आता है, भारत अमृता सर्वस्वम विष्णु वक्ता विनिष्ठितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहते हैं जिस प्रकार गंगा, भारत अमृत सर्वस्वम, तो ये भारत अमृत, भारत का अमृत क्या? गंगा। तो गंगा में जिस प्रकार कोई उसका गंगा के जल को ग्रहण करता है या गंगा में डुबकी लगाता तो पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार ये क्या है? महाभारत का अमृत है गीता, जो गंगा के समान है। और ये क्या है? किसने कहा है? विष्णु वक्ता, विष्णु ने इसको। और कौन से विष्णु ने? जो स्वयं कृष्ण है। साधारण लोग समझते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, पर वास्तव में ओरिजिनल विष्णु कौन है? ओरिजिनल विष्णु कृष्ण है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हम लोगों के मन में, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं 10 अवतार 10 अवतार, तो उसमें कृष्ण भी अवतार है, विष्णु के अवतार है। परंतु विष्णु कृष्ण से आए हैं, कृष्ण विष्णु से नहीं आए हैं। कैसे हमको पता चलेगा ये? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाते हैं। एक हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज क्या यूनिफॉर्म पहनता है?
जज क्या पहनता है? व्हाइट शर्ट पहनता है, ऊपर से ब्लैक कोट, ब्लैक जैकेट, ये सब पहनता है, ओवरकोट पहनता है। तो वो जज अगर अपने घर में बैठा है, वो जज अगर अपने घर में बैठा है, तो उसकी पत्नी उसको क्या बोलेगी? अरे सुनिए, ये थोड़ा सा सब्जी है, लेके आइए, तो बाजार का लिस्ट में दे रही हूँ, तो सब्जी लेके आइए, तो फ्रूट लेके आइए। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? जब वो घर में बैठा रहेगा। अब उसका बेटा क्या बोलेगा? अरे पापा, थोड़ा सा मेरे साथ बैठो ना, कुछ सजेशन वगैरह ये वो लेना है। अब पोते पोती होंगे, दादाजी है, थोड़ा सा अपने घोड़ा खेलना है, अच्छा घोड़ा बनिए। होगा कि नहीं होगा? है कि गलत बोल रहा हूं? है ना? अब वही जज कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट जज की कुर्सी में बैठा है अपना यूनिफॉर्म पहन के, और उसकी बीवी आई कोर्ट के अंदर, तो क्या बोलेगी? सुनो जी, सब्जी लेके आओ। उसका बेटा क्या बोलेगा? पापा थोड़ा सा डिस्कशन करना है। होगा क्या? उसके पोते पोती बोलेंगे क्या कि योर ऑनर घोड़ा बनिए, तो हम आपके चलेंगे। तो एक फॉर्मल रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में बैठ के जजमेंट देता है, उसका एक पोस्ट है, एक पदवी है, और उस पदवी में बहुत पावर है। वो पुलिस को भी कंट्रोल कर सकता है, पुलिस को आदेश दे सकता है, किसी मिनिस्टर को भी सजा सुना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। अब वही पावर घर में, क्या वो पावर है कि नहीं है? अगर घर में उसका परिवार वाले को कोई चोट पहुंचाए, तो क्या पुलिस को फोन करेगा? पुलिस नहीं आएगी क्या? वो क्या बोलेगा? मैं जज बोल रहा हूं, तुरंत आओ। तो पुलिस भी तुरंत आ जाएगी, लाल पीला हरा बत्ती सब जला के आ जाएगी। तो पावर रहेगा वो, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। घर में पावर दिखाने की जरूरत है क्या? घर में तो प्रेम का भाव चल रहा है, पावर का जरूरत, लेकिन पावर है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट में क्या है? पावर ही दिखाना है, उधर घर का रिलेशन काम नहीं करेगा। लेकिन घर पे घर का रिलेशन तो काम कर ही रहा है, पावर काम करेगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना? ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो वैसे ही कृष्ण जब घर में रहते हैं तो कृष्ण है, जब ऑफिस जाते हैं तो विष्णु है, क्योंकि विष्णु को सब कार्य संभालना है, तो चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। शंख भी उठाते हैं, चक्र भी उठाते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए चक्र, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा, गदा भी रखेंगे और पद्म फूल भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे ऑफिस में, क्योंकि सब कार्य करना है ना, ऑफिस में रहेंगे तो सब कार्य करना है ना। तो जो उसके भक्तों को परेशान करेंगे उसके लिए सुदर्शन चक्र चलाएंगे, जो उसको प्रेम करेंगे उनको कमल का फूल देंगे, जो साइड से आएंगे उनको गदा से मार देंगे, और जब आनंद होंगे तो शंख बजेगा। कृष्ण को इस सब का जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि कृष्ण जब घर में है तो खेल ही रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, उधर कुछ जरूरत है क्या कुछ करने का? कुछ जरूरत नहीं करने का। तो ये फर्क है कृष्ण और विष्णु में। तो जब भगवान घर में है तो वो कृष्ण है, ऑफिस में तो विष्णु है। तो अभी इसका मतलब है कि विष्णु कृष्ण से आए हैं, कृष्ण विष्णु से नहीं आते। तो यही यहां गया ओरिजिनल विष्णु वो कृष्ण है, क्योंकि वो हमेशा रस भाव में रहते हैं। तो ये वहां से आया है, विष्णुर वक्ता। तो ऐसे अगर हम इस प्रकार, जो गंगा में कोई स्नान करता है या गंगा का कोई जल ग्रहण करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और गंगा कहां से निकली है? भगवान के चरणों से निकली है। तो सोचिए, जो भगवान के चरणों से जो निकली है वो इतनी पावन कर सकती है, तो भगवान के मुख से निकली है वो कितना पवित्र करेगी। गीता प्रभु सबके घर में कोई पढ़ा नहीं आता, पता ही नहीं है सबको। तो कहते हैं ये महाभारत का ओरिजिनल नेक्टर, अमृत है। महाभारत का अमृत गीता है। और ये क्या करता है? जो इसमें स्नान करेगा, जो इस अमृत को पिएगा, जैसे गंगा के जल को पीने से मुक्ति मिलती है,
जो इस गीता के अमृत को पिएगा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा इस जगत में जन्म नहीं होगा। ये सेम चीज गीता में भी आता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जो जन्म और मेरे जो कर्म है वो दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इस तत्व को समझ जाएगा कि मैं क्यों ये कार्य कर रहा हूं, मैं ऐसा लीला क्यों कर रहा हूं, मैं जन्म क्यों लिया, मैं क्यों अवतार लेता हूं, मेरी लीलाओं को कोई समझ गया, इसकी सच्चाई को, इस दिव्य लीलाओं को कोई समझ गया, तो क्या होगा? जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनः जन्म नैति। त्यक्ता देह, जब वो देह को त्यागेगा, देह को त्यागना मतलब मृत्यु होना, देह को जब वो त्यागेगा पुनर्जन्म नैति, भगवान के तो वो दोबारा पुनः उसका जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो कहां जाएगा? माम एति, वो मेरे पास आएगा। ये अर्जुन को कहते हैं। तो ये चीज यहां पर भी आ रहा है, गीता के इस पे आ रहा है। तभी छठा श्लोक पढ़ते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो सर्वो उपनिषदो गावो, तो ये जो सारे उपनिषद हैं, विशेषकर ये जो गीतोपनिषद है, ये जो भगवत गीता है, ये गाय के समान है। जो सारे उपनिषदों का सार जो है, सर्वो उपनिषदो गावो, गावो मतलब गाय, ये गाय के समान है। और गाय का दूध कौन निकालता है? दोग्धा गोपाल नंदन। तो ये नंद महाराज का जो पुत्र है गोपाल, जो कृष्ण है, वो ये इसका सार गाय में से दूध निकाल रहा है। तो ये गीता का सार वो बता रहे हैं। और इसको कौन ले रहा है? गाय का दूध के ऊपर सबसे पहले हक किसका होता है? बछड़े का। बछड़े का हक होता है, बछड़ा अपना पीता है, फिर बाकी ग्वाला जो है सारे दूध को निकाल के दे देता है जिसको जरूरत है। तो यहाँ पर आता है पार्थ, तो सबसे पहले अर्जुन पीता है, फिर कौन पीता है? सुधीर, सुधीर भोक्ता। तो सुधीर कौन है? धीर व्यक्ति कौन है? गीता में आता है इसका, भगवान कहते हैं धीर व्यक्ति का डेफिनेशन इसके बारे में बताते हैं। धीर का था धीरस तत्र न मुह्यति। जो फर्स्ट लाइन क्या था उसका? दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक आता है। देखिए दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, पहला लाइन में भूल रहा हूं। धीरस तत्र न मुह्यति। हाँ, देहिनो अस्मिन् तथा देहे यौवन चौवनम गुरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। फिर से पढ़िए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात उसका पढ़िए क्या है? प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो जिस प्रकार एक जो किसी का जन्म होता है, वो बाल अवस्था से तरुण अवस्था, कुमार अवस्था, बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, फिर मृत्यु जाती है, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को देख के जो व्यक्ति शोक में नहीं जाता है, इसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है, उसको भगवान कहते हैं वो धीर है। तो यहाँ पर क्या आया है? तो ये कौन? पहले अर्जुन पान करेगा इसका, इस दूध को अर्जुन ग्रहण करेगा, फिर जो सुधीर व्यक्ति है वही इसको, इसके रस को समझ पाएंगे, इस दूध को पी पाएंगे। तो अब हमको गीता समझना है तो क्या करना पड़ेगा? धीर बनना पड़ेगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको देख के हमको विचलित नहीं होना है। फिर आता है अंतिम श्लोक आता है 7 नंबर।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी देवकी पुत्रेव, एको मंत्र तस्य नामानि अन्यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र। अगर हमको कोई शास्त्र पढ़ना है तो हमको वही एक ही शास्त्र पढ़ना है। कौन सा शास्त्र? जो देव की पुत्र ने गाया है। देव की पुत्र कृष्ण है, कृष्ण ने गाया है भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। तो कृष्ण ने जो गीत गाया, अगर हमको जीवन में कुछ भी पढ़ना, अगर हमको बोले शास्त्र पढ़ो, तो हमको एक ही शास्त्र पढ़ना है, वो है भगवत गीता। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। अगर हमको किसी की पूजा करनी है तो हमको देवकी पुत्र की ही पूजा करनी है। तो देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो अगर किसी की पूजा करनी है तो कृष्ण की पूजा करनी है। एको मंत्रस तस्य नामानि यानी। तो अगर कोई मंत्र जप करना है, अगर एक ही मंत्र हमको दिया जाए तो बहुत सारे नहीं, हमको ये गुरु मंत्र है, हमको ये मंत्र है, हमको ये गायत्री मंत्र है, तो ये मंत्र है, तो वो मंत्र है, तो हम ये सब मंत्र जप करेंगे। नहीं, शास्त्र कहता है एक ही मंत्र जप करना है। अगर आपको जप करना है एक ही मंत्र, तो क्या मंत्र जप करना है? तस्य नामानि, जो कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम का जो मंत्र है, उसी को जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही एक मंत्र हमको जप करना है। और कर्म कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर कोई कर्म हमको करना है तो वो कर्म क्या होना चाहिए? इसी की, भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो यहीं पर ही हम लोग इसको रखते हैं। तो अगर कुछ पढ़ना है तो गीता पढ़िए, और अगर किसी को पूजना है तो कृष्ण को पूजिए। अगर कुछ सेवा करनी है, कोई कार्य करना है तो कृष्ण की सेवा कीजिए, और अगर कोई मंत्र जप करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। तो ये सार है, इसको करेंगे, ये गीता का महात्मा है। अगर इस महात्म्य को पालन करेंगे तो गीता दिमाग में घुसेगा, भगवान से प्राप्त, भगवान की कृपा आएगी, गीता समझ में आएगा। नहीं तो जैसे चलेगा। बहुत सारे ब्रह्मा भी बने हैं, चींटी भी बने हैं, हाथी भी बने हैं, गाय भी बने हैं, घोड़ा भी बने हैं, इंद्र भी बने हैं, सब कुछ बने हैं। फिर से एक और बार बढ़ लेंगे, क्या है, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, 1-2 करोड़ जन्म और ले लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन तो है नहीं। अगर एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सरेंडर टू कृष्ण? मतलब भगवान के प्रति शरणागत होने में कितना समय लगता है? प्रभुपाद बोले 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हमको अनेक अनेक जन्मों तक अपेक्षा नहीं करनी है कि हम कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे। 1 मिनट, प्रभुपाद कहते 1 मिनट। 1 मिनट क्या है? हम एक ही शास्त्र पढ़ेंगे, गीता, एक ही मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही व्यक्ति की पूजा करेंगे, कृष्ण की, और एक ही कार्य करेंगे, कृष्ण की सेवा। तो कृष्ण की सेवा का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार वालों को छोड़ के गेरुआ बन के करें, नहीं, घर में रह के अपने हर एक कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ना है। खाना खाएंगे तो कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे, पैसा कमाएंगे तो ये सोचेंगे कि हम कृष्ण को देने के लिए, मंदिर में दान करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रचार में गीता देने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा सारा कार्य का जो प्रॉफिट है वो कृष्ण को अर्पण हो गया, तो सारा कार्य कृष्ण के लिए हो गया। टफ है क्या? डिफिकल्ट है क्या? एक ही कार्य करने कृष्ण के लिए। इसका मतलब ही नहीं सब छोड़ के खाली सारा दिन बैठे रहेंगे एक जगह, नहीं, सब कार्यों को करना, उस कार्य का जो फल है उसको कृष्ण को अर्पित कर देना है। जैसे क्या क्या करना? जो कार्य कर रहे वही करना है। जैसे खाना खा रहे हैं तो कृष्ण को भोग लगा के खाना है। परिवार को पाल रहे हैं, परिवार को पाल ले तो कृष्ण ने परिवार दिया ना। कृष्ण नहीं चाहते तो परिवार मिलता क्या?
तो एक साथ रह के भजन भक्ति तो ये रहता है। तो साथ में रहेंगे, साथ में भगवान की सेवा करेंगे, तो साथ में भक्ति भी होगी, साथ में कार्य भी होगा, साथ में गीता को भी हम अध्ययन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गीता महोत्सव की जय, एकादशी तिथि की जय, संवेद भक्तवृंद की जय। किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न किसी को? कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? कोई संकल्प लेना चाहता है? आज गीता जयंती के उत्सव में कोई संकल्प लेना चाहता है? संकल्प लेने से भी डर, सुनने के बाद भी फंस जाएंगे। संकल्प लेंगे तो गीता पढ़ने का संकल्प और ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, अभी अध्ययन करने का संकल्प लीजिए। जो गीता नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग गीता पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। कि इतना महात्म्य सुनने के बाद अगर गीता नहीं पढ़े तब तो फिर आप यहाँ पर आके समय वेस्ट किया अपना। कितना मूल्यवान समय है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपका जीवन का एक क्षण, एक सेकंड भी अगर आप 100 हजारों करोड़ों सोने के सिक्के देंगे तो भी आप अपने जीवन का एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? तो सोचिए आपने यहाँ पर 1 घंटा कितना मूल्यवान समय यहाँ दिया है, जिसको आप लाखों सोने के सिक्के से भी समय को खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसे समय को आपने यूज यहाँ पर किया है, इतना एक्सपेंस आपने यहाँ पर किया है, इतना सोचिए आपने करोड़ों सोने के सिक्कों का खर्चा किया है यहाँ पर आज इस 1 घंटे में, और उसके बाद भी आप बोलेंगे हम गीता नहीं पढ़ेंगे, तो फिर सोचिए समय नहीं, आपने कितने लाखों सोने के सिक्के वेस्ट किए। तो ये है, तो गीता पढ़िए। जो गीता नहीं पढ़ते हैं वो लोग संकल्प कीजिए कि हम अब से गीता पढ़ेंगे। 1 श्लोक प्रतिदिन पढ़ेंगे तो 700 श्लोक हैं, तो 700 दिन, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे 3 से 4 मिनट लगेगा। तो ये गीता हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम इसमें भी समय नहीं निकाल पाएंगे मतलब हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर हम 5 मिनट व्हाट्सएप नहीं चेक करेंगे तो 1 श्लोक पढ़ लेंगे। 5 मिनट अगर फेसबुक नहीं देखेंगे तो 1 श्लोक पढ़ लेंगे। 5 मिनट अगर वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो 1 श्लोक पढ़ लेंगे। 5 मिनट फोन में किसी अपने घर वालों की बुराई नहीं करेंगे, सास बहू की या बहू सास की बुराई नहीं करेगी तो 1 श्लोक पढ़ लेंगे। और 5 मिनट में अगर हम किसी दूसरे अपने मित्र के साथ या किसी कस्टमर के साथ बात नहीं करेंगे या किसी फालतू बकवास नहीं करेंगे तो 1 श्लोक हम पढ़ लेंगे। तो अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमारी जिंदगी के ऊपर धिक्कार है कि हम अपने लिए भी 5 मिनट निकाल नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे अपना पूरा जीवन दूसरों को दे दे रहे हैं, अपने लिए 5 मिनट समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं है मतलब। ठीक है, तो संकल्प कर सकते हैं आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने मन में संकल्प कीजिए। हृदय में तो भगवान है, परमात्मा के रूप में है। आप लोग संकल्प कर लीजिए अपने हृदय में कि हम प्रतिदिन, ये टेंशन मत लीजिए कि हम समय कैसे निकालेंगे। संकल्प आप कीजिए, समय भगवान निकाल के देंगे आपको, वो अपने आप एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो पहला 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं हर एक जीव के हृदय में विराजमान हूं, स्थित हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं उसके हृदय में हूं, निवास कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं निवास करके? खाली बैठे हैं क्या? ऐसी क्या कार्य कर रहे हैं भगवान? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। अगर किसी को स्मृति चाहिए, मुझे अगर कोई सोचता है कि वो मुझे याद करेगा, तो वो याद करने की शक्ति मैं उसको दे रहा हूं। उस याद करने के लिए जो एनवायरमेंट है, जो परिस्थिति है जिसमें वो मुझे याद कर सके, वो परिस्थिति मैं ही उसको क्रिएट करके दूंगा। उसको अगर ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान चाहिए तो भी मैं परिस्थिति क्रिएट करूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो भी मैं परिस्थिति
और अगर अपोहन मतलब अगर वो मुझे भूल जाना चाहता है तो भी मैं ये करूंगा कि ठीक है मैं ऐसा परिस्थिति बनाऊंगी वो मुझे भूल जाए, मुझे याद नहीं करे, सब चीज दूंगा। क्यों देंगे? हम अगर इच्छा करेंगे वैसे तो देंगे, तो भगवान कुछ करने के लिए तो नहीं। अगर हमको भगवान को याद करना है, स्मृति, भगवान की स्मृति करनी है, भगवान को याद करना है, तो हमको संकल्प करना है कि भगवान को याद करेंगे तो भगवान अपने आप वो परिस्थिति बनाएंगे। भगवान बोलेंगे तुमको ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए? अकाउंटेंट का ज्ञान चाहिए, डॉक्टर का ज्ञान चाहिए, ठीक है मैं तुमको इस कॉलेज में ऐसा ऐसा परिस्थिति क्रिएट करूंगा, तुम मान लेना। तुमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मैं भक्तों का संग तुमको दे दूंगा, तुम वहां पर जाके आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। और अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भी याद नहीं करना है, कुछ ज्ञान भी नहीं चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहता है, बीमार कर देंगे, कोमा में डाल देंगे, तो हो गया, सब कुछ भूल जाएंगे, याददाश्त खो जाएगी, सब कुछ भूल जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए? हमको डिसाइड करना है, हमको क्या चाहिए? भगवान को याद करना है, ज्ञान लेना है या भूलना है, हमारे ऊपर है। हम जो डिसाइड करेंगे भगवान हमको वैसा परिस्थिति बना के देनी है। तो आप लोग संकल्प कीजिए, भगवान हृदय में, भगवान सुनेंगे। संकल्प कर रहे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं? ओके, आज से एक वेब सीरीज देख रहा था, कल से 5 वेब सीरीज देखेंगे। भगवान ओके, हरि बोल, 5 वेब सीरीज, नो टाइम फॉर मी, नो प्रॉब्लम। भगवान बोले कल से हम 1 माला रोज जप करेंगे, 1 श्लोक रोज पढ़ेंगे, ओके, हरि हरि बोल, फैसिलिटी क्रिएट। हाँ, तो भगवान वो करेंगे, हमको संकल्प करना। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग संकल्प कर सकते हैं कि अब से हम पढ़ेंगे, 5 मिनट अपने लिए समय निकालेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग संकल्प कीजिए कि हम अध्ययन करेंगे, उस श्लोक को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, मंद बुद्धि के हम लोग, एक बार तो समझ में आएंगे, 2 बार पढ़ेंगे। और जो बोलते हैं अध्ययन करके हम उसको जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो लोग को डेली पौना घंटा समय निकालना पड़ेगा। मेरा ऑनलाइन क्लास करने में रोज 9 से पौने 10 करता हूँ, उसमें मैं एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है। तो तीनों लेवल का मैंने बता दिया। भगवान भी 3 देते हैं, मैं भी 3 देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ रहा है वो लोग संकल्प करे पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो लोग अध्ययन करेंगे, और जो अध्ययन कर रहे हैं उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है मेरे साथ जुड़ जाएंगे। रात के ऑनलाइन क्लास में जूम में करता हूँ। हरे कृष्णा। मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ प्रभु। जैसे ये एक श्लोक क्या? ये श्लोक है, श्लोक का तात्पर्य है। ये तात्पर्य पढ़ने से अनुवाद और तात्पर्य बस हो गया। ये अनुवाद हो गया, ये श्लोक का डायरेक्ट अनुवाद है। और इस श्लोक को समझा रहे हैं और अच्छी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य लिखे। बस ये पढ़ने से हो गया। कितना देर लगेगा पढ़ने में? तो जैसे संस्कृत नहीं पढ़ के ये पढ़ लिया। हाँ, संस्कृत नहीं पढ़ के ये पढ़ लीजिए। ये अनुवाद और तात्पर्य ये दोनों पढ़ना जरूरी है। अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लिया होगी। कितना देर लगेगा? मेरे ख्याल से ठीक है 7-8 में 5 मिनट 3 मिनट। कोई भी श्लोक, जैसे आप श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो श्लोक के हाँ, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तो संस्कृत तो मुझे भी नहीं आते, मैंने भी तो लोग सब अनुवाद कर करके बताया। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा शुरू में, बाद में सब आ जाएगा। हमने तो संस्कृत पढ़ा, कितना समझ में आया तो हमने संस्कृत पढ़ा। संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण किया ना। सर्वो उपनिषदो गावो, समझ में आया ना। फिर गोपाल नंद नंदन है क्या, तो संस्कृत है। फिर आराम से समझ में आया। ये अभी नहीं होगा, शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ माता जी बोलिए। गीता हम पढ़े हैं कई बार माता जी। हाँ, लेकिन अभी हम गीता रख दिए, भागवतम चालू है। हाँ, तो गीता नहीं पढ़ता, समय नहीं मिलता है। हाँ। पढ़ना ही है। भागवतम पढ़ रहे हैं ना, तो भागवतम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गीता नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? जब 16 बार सुबह शाम। हाँ ठीक है, भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़िए, क्या दिक्कत है। भागवतम खत्म हो जाए वापस गीता पढ़िएगा। एक बार एक यंग लड़के ने अपने दादाजी से पूछा कि ये गीता पढ़ा हुआ है घर में, रोज रोज पढ़ते हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं है, क्या करेंगे?
समझ में आ ही नहीं रहा है, गीता पढ़ना छोड़ दें। तो उसके दादाजी ने बोला ऐसा इधर आओ, ये झूड़ी है, झूड़ी, वो झूड़ी में ना बहुत कोयले रखते थे, कोयले। बोले इस झूड़ी को खाली करो और जाओ इसको समुद्र से सामने पानी भर के लाओ, सामने पुकुर में से पानी भर के लाओ। तो झूड़ी लेके गया। बोला इसमें तो पानी आएगा नहीं। बोला तुम भर के लाओ ना। कैसे नहीं आएगा, देखो। बोला इसमें तो छेद है, झूड़ी में तो पानी गिर जाएगा। गया, पानी भर के लाया, जब तक आया पानी पूरा गिर गया, खाली हो गया। बोला फिर से जाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से भरो उसमें। फिर गया, फिर भर के लाया, खाली। फिर गया, फिर भर के लाया, खाली। फिर गया, ऐसे करके आधा घंटा तक 15-20 बार 25 बार कर लिया। बोला क्या दादाजी कुछ हो नहीं रहा, आपको दिमाग नहीं है, देखिए कुछ हो नहीं रहा, पानी तो आ नहीं रहा। बोला जब तुम झूड़ी लेके गया था तो झूड़ी का रंग क्या था? बोले काला। अभी झूड़ी का रंग क्या है? बोला ओरिजिनल कलर हो गया, साला कालापन चले गया उसमें से। तो बोला गीता भी यही है, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो धुलाई कर रहा है वो हमारे हृदय के पूरे मल को साफ कर देता। तो हम लोग क्या पढ़े? मलनाशनम, संसार मलनाशनम। तो ये गीता ये करता है। अगर हम कहते हैं कि गीता हमने पढ़ना छोड़ दिया है, गीता पढ़ लिए बहुत बार, तो गीता में तो अंतिम में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाइए भगवान के। गीता पढ़ लिए 2-4 बार 5 बार पढ़ लिए, शरणागत हो गए क्या? तो शरणागत नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने तो एक बार सुन के शरणागत हो गया। हम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लिए और शरणागत अभी भी नहीं हुए हैं, तो मतलब झूड़ी वापस से भरना पड़ेगा अभी। झूड़ी भर के आना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जिसके पास गीता नहीं है तो आज गीता यहाँ से ले सकते हैं, जिसके पास है तो वो पढ़िएगा। हरे कृष्णा। मेरे घर में है। हरे कृष्णा। किसी को दे दीजिए, किसी को दे। हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं जैसे कहीं से भी तो पढ़ सकते हैं, कोई भी अध्याय से, ना कि शुरू से ही पढ़ना चाहिए। आपका इच्छा, और जैसे हमको भक्ति योग अच्छा लगता है, बार बार हम उसी को ज्यादा पढ़ते हैं। उसी को पढ़िए। हाँ, इसीलिए सोचे पता नहीं। हमको तो गीता का कोई श्लोक अच्छा नहीं लगता है, हमको भक्ति योग बार बार कैसे भक्ति करना चाहिए, शायद वो इसीलिए फिर भी हम पढ़ते हैं, मजबूरी में पढ़ते हैं, मल जाए हमारे अंदर से। अच्छा बुरा का बात ये, हरे गीता कृष्ण। पढ़ो और मन में उतारो। ऐसा तो भगवान बोले नहीं कि ये 600 वाला श्लोक बहुत अच्छा है, 500 वाला श्लोक ठीक नहीं है, ऐसा बोले क्या? नहीं, जो आपको जो अच्छा लगे। 700 श्लोक अर्जुन को सुना दिया और बोले जो तुमको समझ में तुम वो करो। अर्जुन बोलते नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगा। मेरे को तो सब समझ में आ गया, पर अभी भी मैं अपना मन का नहीं करूंगा, इतना देर तो किया ही था। अभी भी आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। हरे कृष्णा। प्रभु आज हम ये जाने कि नारायण तो रूप कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही नारायण। अच्छा, हमको भी आज ही पता चला आप लोग के हिसाब से। हरे कृष्णा। ओके, तो जूम के जो वक्त है मैं यहीं पर इस सेशन को एंड करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है? भावना, कोमल, राखी जायसवाल, सुलेखा जायसवाल, निशा गुप्ता माथुर, कोई प्रश्न है आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस कोमल। प्रभु, I just have one doubt in mind. गीता मतलब can we read in the evening also? Anytime during your day. Thank you प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद, बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे आज गीता पढ़ने का अगर संकल्प लेते हैं तो कभी अगर मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रभु जी? जैसे कोई दिन नहीं संकल्प ले लीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, परिस्थिति भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जी प्रभु जी। हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी